दोस्तों लोकी सीज़न 2 ख़त्म हो चुका है और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को लोकी सीज़न 2 एक्सप्लेन करने वाला हूं। जानता हूं कि वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन मैंने इस वीडियो के अंदर लोकी के हर एक एपिसोड को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आप सभी को इससे छोटी वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करें, हम इससे छोटी वीडियो बनाएंगे जो कि 15 से 20 मिनट की हो सकती है। तो दोस्तों और देरी ना करते हुए करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। लोकी का सीज़न 1 जहाँ पे एंड हुआ था, उसी के बाद हमें ये देखने को मिलता है कि लोकी इधर उधर भाग रहा होता है और वो फिर से एक बार मोबियस से पूछता है, क्या तुम सच में मुझे नहीं पहचानते हो? इस बात का रिप्लाई देते हुए मोबियस लोकी को कहता है कि नहीं। मोबियस यहाँ पे लोकी को पकड़ने वाला होता है कि तभी लोकी वहाँ से नीचे कूद जाता है। वो वहाँ पे सीधे जाके एक फ्लाइंग कार में गिरता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो फ्लाइंग कार का ड्राइवर होता है उसका ध्यान भटक जाता है। बैलेंस बिगड़ने की वजह से उस फ्लाइंग कार की टक्कर यहाँ पे कैंग की मूर्ति से हो जाती है और वो फ्लाइंग कार सीधे लैंड करती है केसी के ऑफिस में। तभी लोकी यहाँ पे केसी से पूछता है, क्या तुम मुझे पहचानते हो? तभी वहाँ पे जो टेलीविजन लगा होता है वो नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो सरफेस होता है उस पर एक क्रैक आ जाता है। तभी टाइम पैड में एक नोटिस आती है कि एक वेरिएंट टीवी के अंदर घूम रहा है और इस बात को सुनते ही जो केसी होता है वो यहाँ पे अपडेट कर देता है उन सभी को कि जो वो वेरिएंट है वो उसके सामने खड़ा है। लेकिन इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है जो लोकी होता है वो वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद हमें ये देखने को मिलता है जो लोकी होता है वो वापस उस जगह पे आ जाता है। लोकी एक बार फिर से यहाँ पे केसी से पूछता है, क्या तुम मुझे जानते हो? तो केसी इस बात के लिए हाँ कर देता है। लोकी को वही सेम क्रैक वहाँ पे देखने को मिलता है जो कि उस टेलीविजन की वजह से वहाँ पे हुआ था। लोकी यहाँ पे केसी से पूछता है कि ये जो क्रैक है वो कब से है? तो केसी बताता है कि ये जब से टीवी बना है, जब से वो यहाँ पे है तब से ये क्रैक वहाँ पे है। इस चीज़ को देखते ही लोकी इस बात को समझ जाता है कि वो अभी टाइम में पीछे था, मतलब वो पास्ट में था। लोकी केसी से कहता है कि मुझे मोबियस और B-15 से मिलना है। केसी यहाँ पे मोबियस और B-15 के पास लोकी को लेकर जा ही रहा होता है कि उसी के बीच में लोकी यहाँ पे फिर से गायब हो जाता है और केसी मोबियस और B-15 के पास आता है और बताता है कि तुमसे लोकी मिलना चाहता था, लेकिन वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। तभी वहाँ पे S5 आ जाता है जो कि मोबियस को बताता है कि जनरल लॉग और जज कैम्बल तुम्हें और B-15 को वॉर रूम में बुला रहे हैं। तभी केसी के सामने यहाँ पे जो लोकी होता है वो फिर से आ जाता है उसी जगह पे और यहाँ पे जो लोकी होता है वो केसी से पूछता है कि मोबियस कहाँ है। तो केसी यहाँ पे लोकी को बताता है कि वो वॉर रूम गया है। लोकी वॉर रूम में जाता है और उसको वहाँ पे कैंग की मूर्ति देखने को मिलती है, जिसके बाद वो वहाँ पे लगे हुए एक टेप को प्ले करता है जिसके अंदर हमें ही हू रिमेन्स की आवाज़ सुनने को मिलती है। ही हू रिमेन्स यहाँ पे कह रहा होता है, तुम तो कमाल के हो, तुम्हारे साथ काम करके मजा आया, तुमने तो इस जंग का रुख ही बदल दिया। पहले तो हमें ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि यहाँ पे ही हू रिमेन्स किससे बात कर रहा था, लेकिन लोकी यहाँ पे जब दोबारा उस टेप को प्ले करता है तब हमें यहाँ पे पता चलता है वो जो दूसरी आवाज़ थी वो किसी और की नहीं बल्कि जज रवोना की थी। ही हू रिमेन्स यहाँ पे जज रवोना को क्यों थैंक यू बोल रहा था, इसके बारे में तो हमें आगे आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। लोकी इस समय पास्ट में होता है और वहीं प्रेजेंट में हमें मोबियस और B-15 को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे इस बात की सफाई दे रहे होते हैं कि वो क्यों न्यू ब्रांचेस बनने दे रहे हैं, मतलब उस टाइमलाइन की वो क्यों न्यू ब्रांचेस बनने दे रहे हैं, क्योंकि अब वो सभी इस बात को जान चुके हैं कि वो सभी एक वेरिएंट है। तो वो सभी इस बात को समझ चुके हैं कि न्यू ब्रांच या फिर न्यू टाइमलाइन को खत्म करना बहुत सारी जिंदगियों को खत्म करने जैसा होगा और इस बात का सपोर्ट यहाँ पे जज कैम्बल भी करती है। तभी लोकी प्रेजेंट में आ जाता है और लोकी इन सभी के बीच में अपने आप को पाता है। तभी लोकी S5 के हाथ से उस ब्रून स्टिक को ले लेता है और वहाँ की एक दीवार को वो ब्रून कर देता है, जिसके बाद हमें वहाँ पे कैंग की मूर्ति देखने को मिलती है। लोकी इस बात को इसलिए जानता था क्योंकि वो पास्ट से आया था। मोबियस लोकी को उस रूम से लेकर बाहर जाता है। तभी वहाँ पे जनरल डॉक्स आ जाती है जो कि यहाँ पे S5 से कहती है कि यहाँ पे हमें सिल्वी को ढूंढना पड़ेगा, उसी की वजह से यहाँ पे ये सभी चीज़ें हो रही हैं और साथ ही में इसके बारे में भी पता लगाएंगे कि एंड ऑफ टाइम पे क्या हुआ था। इसके बाद मोबियस लोकी को एक जगह पे लेकर जाता है जहाँ पे मोबियस लोकी से पूछता है कि तुम्हारे गायब होने का क्या रीज़न है, बीच बीच में तुम कहाँ पे गायब हो जा रहे हो। लोकी बीच बीच में जो गायब हो रहा था उसे हम टाइम स्लिप कहते हैं और मोबियस यहाँ पे लोकी से इस बात का ही आंसर जानना चाहता था कि वो आखिर बार बार क्यों टाइम स्लिप हो रहा है। लोकी इस बात का रिप्लाई देते हुए मोबियस को कहता है कि वो बार बार टाइम में पीछे खींचा जा रहा है। तभी हमें ये बात बताई जाती है कि TVA का कोई भी पास्ट एंड फ्यूचर नहीं है, ये सभी टाइम से बाहर है। इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि लोकी फिर से गायब हो जाता है, लेकिन जब वो इस बार वापस आता है तो मोबियस लोकी को इस बार लेकर ओबी के पास जाता है, जिसका पूरा नाम ओरी बोरस है, जो कि TVA के टेक डिपार्टमेंट में काम करता है। ओबी से
आज तक एक ही आदमी मिलने आया होता है जो कि खुद मोबियस होता है, जो कि ठीक 4 साल पहले मिलने आया होता है ओबी से। इसके बाद मोबियस कभी भी ओबी से मिलने नहीं आया। इस बात से हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे मोबियस का ब्रेन वॉश कर दिया गया था। इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि लोकी यहाँ पे फिर से टाइम स्लिप करता है और वो फिर से पास्ट में चला जाता है, जहाँ पर वो ओबी से मिलता है और अपनी सारी प्रॉब्लम ओबी को बताता है। जिसके बाद ओबी यहाँ पे लोकी के लिए एक डिवाइस बनाता है। उस डिवाइस का नाम होता है टेम्परर ऑरा एक्सट्रैक्टर। ये डिवाइस लोकी को टाइम स्लिप से बाहर निकालने में मदद करेगा, लेकिन लोकी को इसके लिए यहाँ पे अपने आप को प्रून करना पड़ेगा। लोकी अपने आप को प्रून करे उससे पहले इस डिवाइस को सही जगह पे लगाना पड़ेगा। इसके बाद लोकी फिर से टाइम स्लिप करते हुए प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पे ओबी इस बात को नोटिस करता है कि टीवी के अंदर पावर की कमी महसूस हो रही है। इस बात को नोटिस करते ही ओबी टेम्परर रूम की तरफ जाता है, जहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि कई सारी ब्रांचेस बन जाने की वजह से, कई ज़्यादा टाइमलाइन बन जाने की वजह से यहाँ पे टेम्परर रूम की तरफ काफ़ी ज़्यादा भार बन रहा है, क्योंकि अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ चुका है, तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। मोबियस उस जगह से पीछे हट जाता है और एक मॉनिटर पे आके स्किन लिख देता है। ओबी लोकी को यहाँ पे एक डिवाइस देता है और यहाँ पे लोकी को बताता है कि जब इस डिवाइस में ग्रीन लाइट जलने लगे तब तुम अपने आप को प्रून कर लेना। लोकी एक बार फिर से टाइम स्लिप करता है और उसके हाथ में जो प्रून वाली स्टिक थी वो वहीं पे रह जाती है। लोकी इस बार पास्ट में नहीं जाता बल्कि वो फ्यूचर में चला जाता है। लोकी फ्यूचर में है, इस बात का उसको इस बात से पता लग जाता है मोबियस ने जो मॉनिटर पे स्किन लिखा था वो वहीं पे प्रेजेंट होता है, तो इस बात से लोकी को इस बात का पता चल जाता है कि वो फ्यूचर में है। लोकी को जैसे ही इस बात का पता चलता है वो प्रून स्टिक को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ मोबियस अपने मिशन को अंजाम देने के लिए सूट पहनकर वहां से निकल जाता है और मोबियस ऑरा एक्सट्रैक्टर को सही जगह पे लगा देता है। इसके बाद हमें लोकी को दिखाया जाता है जिसको अभी तक प्रून वाली स्टिक नहीं मिली है। लोकी को तभी एक फोन की आवाज सुनाई देने लगती है और वो उस लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगता है और वो लिफ्ट धीरे धीरे खुलने लगती है, जिसके अंदर हमें सिल्वी देखने को मिलती है। जिसके बाद वो लोकी से कहती है कि अच्छा तुम यहाँ हो। उसके बाद वो उसे यहीं पे प्रून कर देती है। लोकी जैसी प्रून हो जाता है वो मोबियस के पास चला जाता है, जिसके बाद लोकी यहाँ पे मोबियस से कहता है कि हमें सिल्वी को ढूंढना होगा। और दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि B-15 जहाँ पे रहती है वहीं पे जो जनरल डॉक्स होती है वो टाइमलाइन के थ्रू कई सारे एजेंट्स को, कई सारे TVA के एजेंट्स ऑफिसर्स को एक दूसरी जगह पे भेज रही होती है, जिसके जवाब में यहाँ पे जो B-15 होती है वो यहाँ के एक सोल्जर से पूछती है कि ये सब सिल्वी के लिए हो रहा है। तो वहाँ का जो सोल्जर होता है वो B-15 को कहता है मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। इसके बाद हमें पोस्ट क्रेडिट सीन को दिखाया गया है जहाँ पे हमें सिल्वी देखने को मिलती है। ही हू रिमेन्स को खत्म करने के बाद सिल्वी ओक्लाहोमा 1982 में पहुंच जाती है। वो वहाँ के एक मैकडोनल्ड्स में जाती है जहाँ पे वो खूब सारा खाना ऑर्डर करती है। उसके बाद वो वहाँ के उन सभी बच्चों को देखती है, उन सभी फैमिलीज को एक साथ देखती है, जिसके बाद वो लोकी को मिस करने लगती है और ये सीन यहीं पे एंड हो जाता है। लोकी सीजन 2 एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें मोबियस और लोकी को दिखाया जाता है जो इस समय यूके के लंदन में होते हैं और साल होता है 1977 और ये टाइमलाइन सेक्रेट टाइमलाइन का हिस्सा होती है। X5 का लास्ट लोकेशन यही था। इसके बाद हमें देखने को मिलता है लोकी और मोबियस जैनक मूवी की प्रीमियर में जाते हैं, जहाँ पे इस मूवी का मेन हीरो कोई और नहीं बल्कि X5 होता है। जैसे हर एक एक्टर अपने फैन से मिलता है वैसे X5 यहाँ पे अपने सारे फैन से मिल रहा था। मोबियस और X5 का यहाँ पे आमना सामना होता है, जिसके बाद X5 यहाँ पे इग्नोर करने की कोशिश करता है और वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे बीच में लोकी आ जाता है। ये दोनों के बीच में फंसता देख X5 वहां से निकलने की कोशिश करता है और ड्रिंक का बहाना करते हुए वहां से निकल जाता है, जिसके बाद हंटर भी उसे एक गली में पकड़ लेती है। इसके बाद हंटर भी X5 के हाथ से उसका टाइम पैड ले लेती है, जिसकी वजह से X5 अब वहां से भाग नहीं सकता है। X5 जब वहां से भागने की कोशिश कर रहा था तभी उसके बीच में मोबियस आ जाता है। X5 यहाँ पे डॉज करने की कोशिश करता है मोबियस को, लेकिन तभी वहाँ पे लोकी आ जाता है जो उसके ऊपर अटैक कर देता है। इस अटैक की वजह से X5 को वहाँ से भागने का मौका भी मिल जाता है, लेकिन वो एक डेड एंड पे आके रुक जाता है। अपने आप को फंसता देख X5 अपने पॉकेट से एक डिवाइस को निकालता है और टाइम स्लिप करता है।
लेकिन वो सेम टाइम में पहुंच जाता है। जिसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि X5 जिस गली से भाग रहा होता है उस गली में कुछ गुंडे उसे परेशान करने लगते हैं, जिनसे तंग आकर X5 वहाँ की एक रॉड उठा लेता है और उन सभी पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि ये लोकी का सिर्फ एक इल्यूजन था। लोकी अपने इन इल्यूजन्स की मदद से ब्रैट मतलब X5 को पकड़ लेता है और ये सभी X5 को TVA के मेन ऑफिस लेकर जाते हैं और उसे वहाँ पे बंद कर देते हैं। इसके बाद लोकी और मोबियस X5 के टाइम पैड को लेकर ओबी के पास जाते हैं। क्योंकि X5 का जो टाइम पैड था वो थोड़ा सा एडवांस लग रहा था, इसलिए वो ओबी के पास लेकर जाते हैं। ओबी मोबियस और लोकी को एक गाइड बुक देता है जिसमें वो बताता है कि जो भी तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इसके अंदर है, तुम इसे पढ़ लो। और वो लोकी और मोबियस को कहता है कि तुम मुझे इस वक्त परेशान ना करो, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मैं अभी टेम्पलर लूम को ठीक करने में लगा हुआ हूँ ताकि ये मल्टीपल टाइमलाइंस को हैंडल कर सके। इसके बाद हमें केसी को दिखाया जाता है जो यहाँ पे B15 से बात कर रहा होता है और केसी यहाँ पे रेंसलेयर के टाइम पैड के ऊपर भी नजर रखे हुए था। केसी B15 को बताता है कि रेंसलेयर ने अभी तक कोई भी हरकत नहीं की है, लेकिन जो चीज उसे पता चली है वो ये है कि रेंसलेयर ने अपना सारा डेटा डिलीट कर दिया है और वो अभी ऑफलाइन है और ये सब में उसकी मदद मिस मिनट ने की है। इसके बाद B15 केसी को मोबियस और लोकी के पास लेकर जाती है और यही बात रिपीट करती है। इसके बाद लोकी एक बात को याद करते हुए कहता है कि जब मैं पास्ट में गया था तब मैंने ही हू रिमेन्स और रेंसलेयर की बातें सुनी थी, जिसको सुनने से ऐसा लग रहा था कि वो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। इसके बाद वो सभी ब्रैड से पूछताछ करने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। मोबियस लोकी और B15 से कहता है कि X5 क्योंकि खुद एक एजेंट रह चुका है TVA का तो वो सारे तरीके हमारे जानता है। मोबियस लोकी को कहता है कि वो चाहे जो भी कहे तुम्हें अपना टेम्पर नहीं खोना है। वो सभी अंदर चले जाते हैं X5 से पूछताछ करने के लिए, जहाँ पे लोकी तो अपना टेम्पर नहीं खोता है लेकिन मोबियस अपना टेम्पर खो देता है, जिसके बाद वो ब्रैड को एक पंच मारता है। इसके बाद मोबियस और लोकी अपना मन शांत करने के लिए पाई खाने के लिए जाते हैं। तभी हमें ये बात पता चलती है कि ओबी ने उस डिवाइस को बना लिया है, लेकिन वो उसे लगाने के लिए इसलिए नहीं जा पा रहा है क्योंकि उसे ही हू रिमेन्स का टेम्परर ऑरा चाहिए, क्योंकि ओबी जो कोर्स दे रहा है वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। मन शांत करने के बाद लोकी और मोबियस यहाँ पे फिर से जाते हैं ब्रैड से पूछताछ करने के लिए और वो इस बार अपने साथ एक डिवाइस भी लेकर जाते हैं जिसकी मदद से वो ब्रैड को टॉर्चर कर सकें। तभी लोकी मोबियस से कहता है कि हम इसका रिमोट लाना भूल गए। मोबियस जब उस रिमोट को लेने के लिए बाहर जाता है तभी जो लोकी होता है उस सेल को अंदर से बंद कर देता है और लोकी फिर अपने पास से उस डिवाइस का रिमोट निकालता है जिसे मोबियस लेने के लिए गया होता है। ये सब देखकर ब्रैड थोड़ा सा शॉक हो जाता है क्योंकि लोकी इस डिवाइस को यूज करना नहीं जानता है और अगर लोकी अपने मन से इस डिवाइस को यूज करेगा तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। लोकी उस डिवाइस का यूज करते हुए वहाँ की एक चेयर को छोटा कर देता है। ये सब देखने के बाद ब्रैड और ज्यादा डर जाता है और वो लोकी को इस डिवाइस को चलाने से मना कर देता है। लोकी ब्रैड की बात नहीं सुनता है और वो कहता है कि चलो इस बटन को दबाकर देखते हैं कि आखिर क्या होता है, जिसके बाद ब्रैड एक बॉक्स में बंद हो जाता है। इसके बाद लोकी ब्रैड से पूछताछ करना स्टार्ट कर देता है और वो उससे वही सवाल पूछता है जो उसने पिछली बार ब्रैड से पूछा था। वो ब्रैड से पूछता है कि सिल्वी कहाँ है, जिसके जवाब में ब्रैड ना कहता है। ब्रैड का ये आंसर लोकी को पसंद नहीं आता है, जिसके बाद वो उस डिवाइस के अंदर एक बटन को प्रेस करता है, जिसके बाद जो ब्रैड का बॉक्स होता है वो सिंक होना स्टार्ट हो जाता है। इतना सब हो जाने के बाद ब्रैड अब इस बात से डर जाता है कि लोकी अब उसके साथ कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो लोकी से कहता है कि मैं जानता हूँ सिल्वी कहाँ है। जिसके बाद लोकी कहता है चल बेटा वहाँ पे लेकर चल। लोकी, मोबियस और ब्रैड ये सभी एक जगह पे जाते हैं जिसका नाम होता है ब्रॉक्सटन, ओक्लाहोंडा 1982। जिसके बाद लोकी सिल्वी से मिलने के लिए जाता है, लेकिन लोकी सिल्वी से कुछ कह नहीं पाता है। थोड़ी देर बाद लोकी सिल्वी को अपने टाइम स्लिप वाली प्रॉब्लम बताता है, वही जो हमने एपिसोड नंबर 1 में देखा। एपिसोड नंबर 1 के अंदर लोकी जब टाइम स्लिप करके फ्यूचर में जाता है तब उसे वहाँ पे सिल्वी देखने को मिलती है। लोकी इन सभी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए सिल्वी से मदद मांगता है, लेकिन सिल्वी इस बात के लिए साफ मना कर देती है। सिल्वी कहती है कि ये सबसे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। इसके बाद हमें ब्रैड और मोबियस को दिखाया जाता है जहाँ पे ब्रैड कह रहा होता है कि मुझे घर जाना है और ब्रैड की इस नौटंकी से तंग आकर मोबियस ब्रैड से पूछ ही लेता है कि आखिर उसे क्या प्रॉब्लम है। ब्रैड जब अपनी प्रॉब्लम के बारे में मोबियस को बताता है तो मोबियस ब्रैड को लेकर लोकी के पास जाता है और वो कहता है कि ये सीरियस है, जहाँ पे हमें ये बात पता चलती है कि जनरल डॉग सारी ब्रांच टाइमलाइंस को ब्रून कर रही है। क्योंकि ये सभी एक ब्रांच टाइमलाइन में थे इसलिए ये सभी ब्रून होने वाले थे और इसी बात से ब्रैड डरा हुआ था। इसके बाद ब्रैड को वापस TVA भेज दिया जाता है और ये सभी जनरल डॉग्स के उस ठिकाने पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे जनरल डॉग्स अपने इस मिशन को अंजाम दे रही थी। लोकी यहाँ पे एक डाइवर्जन क्रिएट करता है जिसके बाद वो एक एक करके सबको खत्म करने लगता है, लेकिन तभी जनरल डॉग्स कहती है कि जितने टाइमलाइन को हो सके उतने टाइमलाइन को उड़ा दो और इनके बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन लोकी और सिल्वी जब
एक साथ आते हैं तो सभी एक बार में खत्म हो जाते हैं। ये सभी चीजें खत्म हो जाने के बाद लोकी, सिल्वी और मोबियस वापस जब टीवी आते हैं तब उन्हें इस बात का पता चलता है कि जनरल डॉक्स बहुत सारी ब्रांच टाइमलाइंस को उड़ाने में कामयाब हो गई है, जिसको देखकर सिल्वी लोकी को ताना मारते हुए कहती है कि टीवी इस तरह सबकी जान बचाता है और उन सभी की मदद करने के लिए वो मना कर देती है और वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद हमें ओबी को दिखाया जाता है जो यहाँ पे केसी और B-15 को बताता है कि वो बिना ही हु रिमेन्स के ऑरा के वो इस डिवाइस को नहीं लगा सकता और अब सब कुछ खत्म होने वाला है। इसके बाद हमें सिल्वी को दिखाया जाता है वो जिस टाइमलाइन में रहती है वो टाइमलाइन अभी सेफ होती है और वो एक जगह पे बैठी होती है, जिसके बाद वो ही हु रिमेन्स का टाइम पैड एक्टिवेट करती है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। उनकी स्टार्टिंग में हमें रवोना रेंसलेयर को दिखाया जाता है जो कि इस समय 1968 चिकागो में होती है। रवोना के साथ वहाँ पे मिस मिनट भी होती है जो कि उससे कहती है मैंने तुम्हें जो कहा था लाने को क्या तुम वो लेके आई हो, और रवोना उस चीज को लेकर आई होती है जिसे मिस मिनट ने लाने को कहा था। मिस मिनट रवोना को बताती है कि ही हु रिमेन्स जानता था कि वो मरने वाला है, इसलिए उसने ये सभी की प्लानिंग पहले से कर रखी थी। मिस मिनट कहती है कि बस हमें ही हु रिमेन्स के प्लान्स को फॉलो करना है। इसके बाद मिस मिनट रवोना से कहती है कि तुम इसे उस विंडो के पास छोड़कर आ जाओ। रवोना को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन जैसा मिस मिनट कहती है वैसी रवोना करती है और हमें ये देखने को मिलता है कि उस विंडो के पास एक छोटा लड़का होता है जो उस चीज को उठा लेता है। इसके बाद हमें ओबी को दिखाया जाता है जो यहाँ पे मोबियस और लोकी को बताता है कि हमें टेम्परल लूम को कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो ये फट जाएगा। ओबी बताता है कि ही हु रिमेन्स के बाद मिस मिनट के पास सारे एक्सेस हैं। मिस मिनट को ढूंढने के लिए लोकी और मोबियस यहाँ पे रवोना का पीछा करने लगते हैं। लोकी और मोबियस रवोना का पीछा यहाँ पे इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि रवोना और मिस मिनट यहाँ पे काफी टाइम से एक दूसरे के टच में हैं। इसके बाद ये दोनों 1893 चिकागो में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि रवोना एक बार 1868 में जा चुकी है, उसके बाद वो 1893 में आई है। इसका मतलब ये है कि थोड़ी देर पहले हमें जिस लड़के को दिखाया गया था अब वो बड़ा हो गया है और रवोना यहाँ पे उसी से मिलने के लिए आई होती है। लोकी और मोबियस यहाँ पे रवोना और मिस मिनट को काफी ज्यादा ढूंढते हैं लेकिन उन्हें कोई भी नहीं मिलता है। लोकी और मोबियस को इसके बाद एक एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलती है जिसके ऊपर लिखा होता है विक्टर टाइमली और उसके नीचे लिखा होता है टेम्परल मार्वल, और वो दोनों इस चीज को देखकर ये बात समझ जाते हैं कि ये चीज कहीं ना कहीं टीवी से कनेक्टेड है, इसलिए वो दोनों उस शो के लिए चले जाते हैं और हमें पता चलता है कि वहाँ पे रवोना और मिस मिनट भी है। इसके बाद शो शुरू होता है और हमें यहाँ पे टेम्परल रूम का फर्स्ट प्रोटोटाइप देखने को मिलता है जो कि आगे चल के सेक्रेट टाइमलाइन बनती है। इसके बाद विक्टर टाइमली यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देता है और टाइम के बारे में इंट्रोडक्शन देता है, जिसके बाद लोकी विक्टर टाइमली को देख के काफी ज्यादा घबरा जाता है। लोकी जानता है कि ही हु रिमेन्स के वेरिएंट्स कितने ज्यादा खतरनाक है और वो इसके बारे में मोबियस को भी बताता है। मोबियस लोकी से कहता है कि चाहे जो हो, चाहे वो इसका वेरिएंट ही क्यों ना हो, हमें इसे टीवी लेकर जाना पड़ेगा, नहीं तो टीवी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि विक्टर टाइमली से बात करने के लिए लोकी, मोबियस, रवोना और मिस मिनट आते हैं, लेकिन कोई भी उससे बात नहीं कर पाता है क्योंकि सभी इस बात को डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि विक्टर टाइमली से यहाँ पे कौन बात करेगा। इसी बीच सिल्वी भी वहाँ पे आ जाती है जो कि विक्टर टाइमली को खत्म करना चाहती है। विक्टर टाइमली सिल्वी से अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद कोई भी उससे बात नहीं कर पाता है। इसके बाद लोकी सिल्वी को भी समझाने की कोशिश करता है और वो उससे कहता है कि अगर तुमने विक्टर टाइमली को मार दिया तो टीवी भी नहीं बच पाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी सिल्वी लोकी की बात नहीं सुनती है और बस वो विक्टर टाइमली को खत्म करना चाहती है। सिल्वी यहाँ पे बहुत बार मारने की कोशिश करती है विक्टर टाइमली को, लेकिन वो नहीं मार पाती है और इसी के बीच में रवोना को एक मौका मिल जाता है विक्टर टाइमली के साथ भागने का। रवोना विक्टर टाइमली को एक सेफ जगह पे लेकर जाती है और वो सभी चीज विक्टर टाइमली को बताना स्टार्ट कर देती है। रवोना बताती है कि एक दूसरे टाइमलाइन में तुम आगे जाके ही हु रिमेन्स बनते हो, टीवीए को क्रिएट करते हो, लेकिन तुम्हें दो लोग मार देते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि लोकी और सिल्वी होते हैं। ही हु रिमेन्स के मरने के बाद मल्टीपल टाइमलाइंस बन गई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे वॉर स्टार्ट हो गई है। रवोना कहती है कि टेम्पल लूम को ठीक करना जरूरी है, तो यहाँ पे विक्टर टाइमली कहता है कि तुम भी यही चाहती हो और लोकी और वो सभी भी यही चाहते हैं, तो क्यों ना हाथ मिला लिया जाए। लेकिन रवोना यहाँ पे विक्टर टाइमली की इस बात को मना करते हुए कहती है कि लोकी और वो सभी बस आपका यूज करना चाहते हैं। विक्टर टाइमली और रवोना को लगता है कि
ये सेफ जगह नहीं है बात करने के लिए, इसलिए वो विक्टर टाइमली के लैब की तरफ निकल जाते हैं ये सभी बात करने के लिए एक बोट की मदद से, जहाँ पर विक्टर टाइमली कहता है कि इस बुक ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी और इस बुक को लिखा होता है ओबी ने, और ये वही गाइड बुक होती है जो कि रवोना ने उस विंडो के पास छोड़ी थी। उस बुक के अंदर जो बातें लिखी होती है उसके अंदर ही हू रिमेन्स कहता है कि इस बुक को जिसने लिखा है वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस बुक के अंदर ओबी और ही हू रिमेन्स के सारे एक्सपेरिमेंट्स लिखे हुए हैं। इन बातों से हम ये समझ सकते हैं कि ही हू रिमेन्स और ओबी के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि विक्टर टाइमली और मिस मिनट यहाँ पे रवोना को एक बोट के सहारे नीचे छोड़ देते हैं और उसे छोड़कर आगे की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि विक्टर टाइमली और मिस मिनट को अब यहाँ पे रवोना की कोई भी जरूरत नहीं थी। फाइनली विक्टर टाइमली अपने लैब में पहुंच जाता है और ये लैब ही हू रिमेन्स की लैब जैसी लग रही थी, और यहाँ पे हमें ये बात पता चलता है कि मिस मिनट बस एक एआई है जिसके साथ हम बातचीत कर सकते हैं। फिर हमें विक्टर टाइमली को दिखाया जाता है जो कि अपने पास एक डिवाइस को संभाल के रख रहा होता है, और ये डिवाइस किस काम आने वाला है ये तो हमें आगे आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि विक्टर टाइमली और मिस मिनट के पीछे पीछे यहाँ पे रवोना भी आ जाती है, और उसके हाथ में वही प्रून वाली स्टिक होती है जिसकी मदद से वो किसी को भी मिटा सकती है। और इस समय रवोना बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वो विक्टर टाइमली से कहती है कि जैसा मैं कहूंगी वैसा तुम्हें करना पड़ेगा, और विक्टर टाइमली कहता है ठीक है। और तभी यहाँ पे लोकी और मोबियस भी आ जाते हैं जो कि यहाँ पे मनाने की कोशिश करते हैं रवोना को, और कहते हैं कि तुम हमारे साथ काम करो, टीवीए को बचाने की कोशिश करो। लेकिन रवोना इस समय बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है, इसलिए वो लोकी और मोबियस से कहती है कि तुम शायद इस बात को समझ नहीं पा रहे कि मैं इकलौती हूँ जो कि टीवीए को कंट्रोल कर सकती है और टीवीए को बचा सकती है। और तभी यहाँ पे सिल्वी भी आ जाती है जो कि यहाँ पे एक तलवार की मदद से विक्टर टाइमली के ऊपर अटैक कर देती है। विक्टर टाइमली यहाँ पे अपनी जान की भीख मांगता है सिल्वी से। वो कहता है कि मेरे अंदर भी दिल है, जो तुम समझ रही हो वो मैं नहीं हूँ, जिसे तुम खत्म करना चाहती थी तुम उसे खत्म कर चुकी हो। सिल्वी विक्टर टाइमली को नहीं मारती है और लोकी और मोबियस विक्टर टाइमली को लेकर टाइम डोर की मदद से वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जाने से पहले सिल्वी लोकी और मोबियस से कहती है कि मेक श्योर तुम इस बात का रिग्रेट मुझे नहीं होने दोगे, और सिल्वी कहती है कि वो रवोना को संभाल लेगी। और सिल्वी यहाँ पे चाहे तो रवोना को मार सकती थी, लेकिन वो रवोना को मारती नहीं है बल्कि टाइम डोर की मदद से वहाँ पे भेज देती है जहाँ पे ही हू रिमेन्स की डेथ हुई थी, मतलब उसके लैब या फिर कासिल में। और हमें वहाँ पे ही हू रिमेन्स की बॉडी भी देखने को मिलती है जो कि बहुत ज्यादा खराब हालत में होती है। इसके बाद मिस मिनट भी यहाँ पे रवोना के साथ आ जाती है और यहाँ पे मिस मिनट रवोना से माफी मांगती है अपनी उस गलती के लिए। और इसके बाद मिस मिनट रवोना से कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा पता है जिसको सुनने के बाद तुम्हें बहुत गुस्सा आने वाला है। और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में मिस मिनट रवोना को बताती है कि उसने टीवीए को बनाने में ही हू रिमेन्स की बहुत ज्यादा मदद की है, और साथ ही में जो यूनिवर्सल वॉर थी उसमें भी रवोना का बहुत बड़ा हाथ था। ये सभी चीजें खत्म हो जाने के बाद ही हू रिमेन्स रवोना को टीवीए भेज देता है, और फिर ही हू रिमेन्स मिस मिनट को बुलाकर प्रोटोकॉल 42 स्टार्ट करने के लिए कहता है। प्रोटोकॉल 42 एक ऐसी चीज है जो कि टीवीए के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उन सभी की मेमोरी इरेज कर देता है। ये सभी चीजें रवोना देख रही होती है और वो मिस मिनट से कहती है कि वो मेरी वजह से ही इन सभी चीजों को कर पाया। इस बात का रिप्लाई देते हुए मिस मिनट रवोना से कहती है कि तुमने सिर्फ इन चीजों में उसकी मदद नहीं की है बल्कि तुम एक आर्मी की कमांडर भी थी। इसके बाद रवोना मिस मिनट से पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, और फिर इसके बाद हमें विक्टर टाइमली को दिखाया जाता है जो कि टीवीए आ चुका होता है, और आने के बाद वो अपनी लगी हुई मूर्ति को देखता है, और इसके बाद वो यूनिवर्सल वॉर की आर्ट्स को देखने लगता है और बगल में लगे हुए टाइम कीपर्स के आर्ट को भी देखता है। इसके बाद लोकी और मोबियस वहाँ पे आ जाते हैं और विक्टर टाइमली को वहाँ से चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन जो विक्टर टाइमली होता है वो पहले तो यहाँ से जाने के लिए मना करता है, लेकिन जब वो टीवी का अलार्म सुनता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे कोई सीरियस प्रॉब्लम है। इसके बाद वो दोनों विक्टर टाइमली को ओबी के पास लेकर जाते हैं, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि ही हू रिमेन्स की जो गाइड बुक थी टीवीए के लिए और ओबी की जो गाइड बुक थी टीवीए के लिए वो दोनों एक दूसरे से इंस्पायर्ड होके बनी है। मतलब टाइम का यहाँ पे एक ऐसा लोचा हुआ है जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से इंस्पायर हुए हैं। इस बात को आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि ये दोनों ने एक दूसरे की मदद की है। इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि ओबी ने इस प्रॉब्लम को समझाने के लिए एक छोटा सा मॉडल बनाया है। ये सभी प्रॉब्लम सुनने के बाद विक्टर टाइमली कहता है कि मेरे पास इसका सॉल्यूशन है क्योंकि मेरे लूम के साथ भी यही प्रॉब्लम थी। और इसके बाद विक्टर टाइमली यहाँ पे ओबी को अपना सॉल्यूशन दिखाता है, जिसके बाद ओबी बोलता है क्या हम ये कर पाएंगे? विक्टर टाइमली इसके आंसर में कहता है ये हम ही कर पाएंगे। इसके बाद विक्टर, ओबी और केसी इस सॉल्यूशन के ऊपर काम करने लगते हैं और लोकी, मोबियस, सिल्वी और बाकी सभी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद मोबियस एप्पल पाई खाने के लिए चलने के लिए
बोलता है, जिसके ऊपर सिल्वी मोबियस को खरी खोटी सुना देती है। सिल्वी कहती है कि यहाँ पे टीवी डिस्ट्रॉय होने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला है और तुम्हें सिर्फ एक एप्पल पाई की पड़ी है। इसके बाद सिल्वी वहाँ से चली जाती है और अनजाने में ही वो एप्पल पाई वाले रूम में पहुंच जाती है। और सिल्वी के पीछे पीछे यहाँ पे लोकी भी आ जाता है। लोकी यहाँ पे समझाने के लिए आया होता है सिल्वी को कि मोबियस बस अपना काम कर रहा है और सभी यहाँ पे टाइमलाइन और सभी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस बात की उम्मीद रखो कि आगे सब अच्छा होगा। इस बात के रिस्पॉन्स में सिल्वी कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही उम्मीदें नहीं लगा रहे। और फिर इसके बाद हमें जज गैम्बल को दिखाया जाता है, जो यहाँ पे B-15 से कह रही होती है कि तुम्हें जनरल डॉक्स को मनाना पड़ेगा, इस काम के लिए मनाना पड़ेगा क्योंकि हमें आगे उसकी जरूरत पड़ सकती है। और B-15 बिल्कुल ऐसा ही करती है, वो जनरल डॉक्स के पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। B-15 कहती है कि हम दोनों ही टीवी को बचाना चाहते हैं, बस अंतर इतना है कि मैं उस टीवी को बचाना चाहती हूँ जो कि सबकी जिंदगी बचाती है, ना कि उस टीवी को जो कि सबकी जिंदगी लेती है। B-15 की इस बात से जनरल डॉक्स यहाँ पे कन्विंस होते हुए नजर तो आती है, लेकिन वो कुछ भी क्लियर नहीं कहती है। लेकिन B-15 जैसी ही वहाँ से चली जाती है, रवोना टाइम पैड की मदद से मिस मिनट के साथ वहाँ पे आ जाती है। रवोना कहती है जो भी मेरा साथ देगा वो सेक्रेट टाइमलाइन में अपनी एक जिंदगी जी पाएगा। इसको सुनकर X5 रवोना के साइड हो जाता है, बट बाकी सभी जनरल डॉक्स का साथ देते हुए रवोना के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। रवोना फिर उसी डिवाइस को बाहर निकालती है जिसको लोकी ने X5 के टाइम यूज किया था। इस डिवाइस का यूज करते हुए रवोना उन सभी को क्रश कर देती है जो कि उसके खिलाफ थे। इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि टीवी के अंदर कोई भी डिवाइस काम नहीं कर रहा था क्योंकि मिस मिनट यहाँ पे किसी भी चीज का एक्सेस नहीं दे रही थी। लेकिन यहाँ पे सबसे अमेजिंग बात ये थी कि विक्टर टाइमली को इन सभी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। विक्टर टाइमली इस बात में ज्यादा इंटरेस्टेड था कि मोबियस के हाथ में जो हॉट कोकोआ है वो मशीन से बनी है। इसके बाद टीवीए का एक एजेंट विक्टर टाइमली को उस मशीन के पास लेकर जाता है जहाँ पर विक्टर टाइमली अपने लिए एक हॉट कोकोआ बनाता है। इस चीज को यहाँ पे विक्टर टाइमली एंजॉय कर रहा होता है कि तभी वहाँ पे X5 आ जाता है जो कि टीवी के उस एजेंट को प्रून कर देता है और विक्टर टाइमली को अपने साथ रवोना के पास लेकर जाता है, जहाँ पर रवोना विक्टर टाइमली से पूछती है कि वो मशीन कहाँ है। और इसके बाद बाकी सभी वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ पर विक्टर टाइमली गायब हुआ था और लोकी वहाँ पे गिरी हुई प्रून वाली स्टिक को उठा लेता है। इसके बाद बाकी सभी यहाँ पे विक्टर टाइमली को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। केसी और ओबी टेम्परल रूम की तरफ जाते हैं और मिस मिनट सिल्वी को लिफ्ट में फंसा देती है और मिस मिनट यहाँ पे सबका वक्त जाया करने में लगी होती है। और तभी हमें एपिसोड 1 वाला लोकी दिखता है जो कि यहाँ पे प्रून वाली स्टिक ढूंढ रहा था अपने आप को प्रून करने के लिए। और तभी लोकी को कोई रिंग सुनाई देती है जिसके बाद वो उस लिफ्ट के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और वो वही लिफ्ट होती है जिसके अंदर सिल्वी फंसी होती है। लोकी यहाँ पे इस लोकी को प्रून कर देता है। आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि एपिसोड 1 के अंदर हमें ये देखने को मिला था कि लोकी जब टाइम स्लिप करके फ्यूचर में गया था तब उसे प्रून वाली स्टिक नहीं मिल रही थी अपने आप को प्रून करने के लिए। ये सभी बातें पहले से लोकी इसलिए जानता था क्योंकि वो उसका पास था, इसलिए वो यहाँ पे इस लोकी को प्रून करने के लिए आ जाता है। लोकी सिल्वी से कहता है कि मैं तुम्हें ये सभी चीजें बाद में समझा दूंगा। इसके बाद ओबी लोकी को फोन करता है और लोकी को बताता है कि मैं सिस्टम रिबूट कर रहा हूँ मिस मिनट को हटाने के लिए। और यहीं पे हमें ये बात पता चलती है कि टीवी के अंदर मैजिक आखिर क्यों काम नहीं करती है, क्योंकि टीवी का जो सेफ्टी प्रोटोकॉल है वो मैजिक को अलाउ नहीं करता है। और वहीं दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि मिस मिनट यहाँ पे गायब होने लगती है और गायब होने से पहले वो विक्टर टाइमली को बोलती है कि तुम कभी भी ही हू रिमेन्स जैसे नहीं बन पाओगे। मिस मिनट के गायब होते ही रवोना यहाँ पे X5 को बाहर खड़े होकर पहरेदारी करने के लिए कहती है जिससे वो विक्टर टाइमली से अपना काम निकलवा सके। और तभी यहाँ पे लोकी और सिल्वी आ जाते हैं जो कि यहाँ पे X5 का माइंड कंट्रोल करके रवोना को प्रून करने का ऑर्डर देते हैं और फिर वो दोनों विक्टर टाइमली को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। सभी टेम्परल रूम में आ जाते हैं जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब है। जिसके बाद विक्टर टाइमली का ऑरा स्कैन करने के बाद मेन गेट खुलता है और लोकी जाने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन विक्टर टाइमली कहता है कि तुम नहीं मैं जाऊंगा। और विक्टर टाइमली जैसे सूट पहनकर बाहर जाता है वो बिखर जाता है और इस बात से हमें ये पता चलता है कि बाहर रेडिएशन बहुत ज्यादा है। और जैसे ही ये सभी टेम्परल रूम की तरफ देखते हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और इसकी वजह से टीवी भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमें लोकी को दिखाया जाता है जो कि इस समय टीवी में होता है और उसके अलावा कोई और वहाँ पे नहीं होता है। लोकी जब सभी को ढूंढने की कोशिश करता है तो उसे कोई भी वहाँ पे नहीं मिलता है। लोकी ये सभी चीजें देखकर पैनिक होने लगता है
और इसके बीच में वो टाइम स्लिप भी करता है। फिर वो देखता है कि उसी के सामने उसी का एक वेरिएंट टीवीए की गाइड बुक पढ़ रहा है। लोकी जैसे ही हेलो बोलता है वो फिर से टाइम स्लिप करके वापस उसी जगह पे आ जाता है। फिर हमें ये देखने को मिलता है कि लोकी को टीवीए की एक गाइड बुक वहाँ पे मिलती है जिसे वो पढ़ने लगता है और बैकग्राउंड में हमें वही सेम चीज देखने को मिलती है जो अभी लोकी के साथ हुई। फिर हमें ये देखने को मिलता है कि टीवीए भी डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो चुका है और लोकी भी यहाँ पे टाइम स्लिप करने लगता है, लेकिन जाने से पहले टाइम स्लिप करने से पहले लोकी टीवीए की गाइड बुक ले लेता है। इसके बाद हमें केसी को दिखाया जाता है जिसका रियल नेम फ्रैंकी होता है और फ्रैंकी इस समय जेल से भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके बीच में वो लोकी से मिल जाता है और लोकी यहाँ पे फ्रैंकी को केसी बुलाता है, लेकिन फ्रैंकी कुछ भी नहीं समझ पाता है और लोकी यहाँ पे और भी बातें समझाने की कोशिश करता है फ्रैंकी को, लेकिन फ्रैंकी कुछ भी नहीं समझ पाता है। लोकी यहाँ पे और भी चीज़ें बोलने वाला था, उससे पहले ही वो टाइम स्लिप कर जाता है। इसके बाद हमें B15 को दिखाया जाता है जो कि एक डॉक्टर होती है और लोकी टाइम स्लिप करके वहाँ पे पहुँच जाता है, लेकिन लोकी इस समय कुछ भी उससे बोल पाता उससे पहले ही वो टाइम स्लिप कर जाता है। लोकी इस बार टाइम स्लिप करके मोबियस के पास पहुँच जाता है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि मोबियस असल जिंदगी में जेट स्कीज का सेल्समैन है। इसके बाद लोकी मोबियस को सभी बातें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी सभी की तरह मोबियस भी कुछ भी नहीं समझ पाता है। इसके बाद लोकी फिर से टाइम स्लिप करता है और इस बार वो ओबी के पास पहुंच जाता है। फिर इसके बाद लोकी ओबी को सभी बातें बताता है, जिसके सॉल्यूशन में ओबी कहता है कि तुम्हें इस बात पे फोकस करना चाहिए कि तुम क्यों टीवीए को बचाना चाहते हो। इसके बाद लोकी क्यू पे फोकस करके टाइम स्लिप करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है। इसके बाद ओबी कहता है कि अगर हम सभी टीवीए के मेंबर्स को एक साथ लेकर आ जाए तो उन सभी का टेम्परर और मैच करके हम वापस टीवीए जा सकते हैं, क्योंकि जब तुमने टाइम स्लिप किया था तब तुम टीवीए के अंदर गए थे, तो इसका मतलब ये है कि इस समय टीवीए कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये कम्प्लीटली सही नहीं है, क्योंकि ये बस मेरी एक थ्योरी है और जैसा कि तुमने कहा कि मैंने ही सभी चीजें इन्वेंट की है, तो मुझे ये सभी चीजें सीखने के लिए फिर से शुरू करना होगा। जिसके बाद लोकी टीवीए की गाइड बुक ओबी को दे देता है और फिर लोकी तुरंत ही टाइम स्लिप कर जाता है और वो मोबियस के घर के बाहर आ जाता है। इसके बाद लोकी मोबियस को सभी बातें फिर से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे मोबियस इस बात के लिए साफ मना कर देता है। फिर हम ये देखते हैं कि ओबी टाइम डोर की मदद से वहाँ पे आ जाता है और फिर लोकी बोलता है तुम इतनी जल्दी आ गए? तो ओबी बोलता है कि अगर तुम्हें लगता है कि 17-18 महीने को जल्दी बोलते हैं तो हाँ, मैं जल्दी आ गया। इसके बाद लोकी टाइम डोर का यूज करते हुए मोबियस को उस वक्त में लेकर जाता है जब लोकी टाइम स्लिप करके मोबियस से बात करने के लिए आया था। लोकी मोबियस से कहता है कि तुम यहाँ से जाओगे, इस बात का किसी को भी पता नहीं चलेगा, लेकिन मोबियस अभी भी इस बात के लिए मना कर रहा होता है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि मोबियस की शादी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे भी हैं। फिर इसके बाद लोकी मोबियस को समझाते हुए कहता है कि अगर पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी तो तुम्हारी फैमिली भी नहीं रहेगी, और फिर मोबियस लोकी की बात मान लेता है और लोकी इसी तरह सभी टीवी मेंबर्स को एक साथ लेकर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे अभी भी एक मेंबर मिसिंग थी और आप सभी जानते हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। लोकी सिल्वी को लेने के लिए जाता है और लोकी सभी चीजें समझाने की कोशिश करता है सिल्वी को, लेकिन लोकी को यहाँ पे पता चलता है कि सिल्वी को सभी बातें पहले से पता हैं। इसके बाद लोकी सिल्वी से कहता है कि हमें टीवीए को प्रोटेक्ट करना होगा, उसे बचाना होगा, तो हमारा इस चीज में साथ दो। लेकिन सिल्वी लोकी की इस बात को मना कर देती है और सिल्वी यहाँ पे पूछती है लोकी से कि तुम आखिर टीवीए को क्यों बचाना चाहते हो। इसके आंसर में लोकी कहता है कि मैं अपने सभी दोस्तों को अपने पास रखना चाहता हूँ, और फिर इसी बात को लेकर ये दोनों के बीच में बहस हो जाती है, जिसके बाद सिल्वी वहां से चली जाती है। इसके बाद लोकी वापस आ जाता है और वो सभी से कहता है कि अब कुछ भी नहीं बचा है, तुम सभी वापस जा सकते हो। लेकिन तभी हमें ये देखने को मिलता है कि सिल्वी भी वहाँ पे आ जाती है। सिल्वी उस समय जहाँ पर थी वो भी जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी, इसलिए सिल्वी यहाँ पे आ गई थी। फिर ये सभी इस बात पे डिस्कस करने लगते हैं कि आखिर ये सभी टीवीए को कैसे प्रोटेक्ट करें। लेकिन थोड़ी देर बाद हमें ये देखने को मिलता है कि ये जगह भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद लोकी पैनिक होकर चिल्लाता है, जिसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि सभी चीजें वापस से नॉर्मल हो गई हैं। तभी लोकी को ये बात समझ में आती है कि उसे क्यू पे फोकस ना करके हु पे फोकस करना चाहिए, और लोकी जब ऐसा करता है तब हमें ये देखने को मिलता है कि लोकी टाइम स्लिप करके उस टाइम में पहुंच जाता है जब टीवी डिस्ट्रॉय होने वाला था, और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि लोकी अपनी टाइम स्लिप की पावर का यूज करते हुए उस टाइम में जाता है जब विक्टर टाइमली उस डिवाइस को लगाने के लिए जा रहा होता है। लोकी ये काम सभी को जल्दी करने के लिए कहता है, लेकिन इसके बावजूद हमें रिजल्ट वही देखने को मिलता है। फिर लोकी ओबी से पूछता है कि हम यहाँ पे क्या अलग कर सकते हैं, तो ओबी बताता है कि अगर हम इस काम को जल्दी करते तो शायद हो जाता। लोकी एक बार फिर से टाइम स्लिप की पावर का यूज करते हुए उसी टाइम में जाता है और सब कुछ जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता है, लेकिन नतीजा वही निकलता है। फिर लोकी ओबी के पास जाता है और ओबी
ओबी से ये पूछता है कि ये सभी चीजें मुझे सीखने में कितना वक्त लगेगा। इस पे ओबी कहता है तुम्हें कुछ साल तो लगेंगे ही। इस पर विक्टर टाइमली कहता है नहीं नहीं, कुछ साल नहीं बल्कि कम से कम 100 साल तो लगेंगे ही। और फिर हम ये देखते हैं कि लोकी 100 साल का वक्त लेता है क्योंकि उसके पास टाइम स्लिप की पावर है, तो वो ये बार बार कर सकता है। बार बार टाइम स्लिप करने की वजह से लोकी इन सभी चीज़ों में एक्सपर्ट हो जाता है और वो फिर से टाइम में जब वापस आता है तो आते ही तुरंत डिवाइस को बना देता है और फिर विक्टर टाइमली को कहता है जाओ तुम इस डिवाइस को लगा कर आओ। विक्टर टाइमली इस डिवाइस को लगा देता है और सेफली वहां से बाहर आ जाता है। ओबी फिर डिवाइस को चेक करता है, थोड़ी देर के लिए सब कुछ ठीक रहता है लेकिन उसके बाद सब कुछ फिर से खराब होना स्टार्ट हो जाता है। और फिर विक्टर टाइमली बताता है कि मेरा डिवाइस बस फाइनाइट ब्रांचेस को रोक सकता है लेकिन यहाँ तो इनफाइनाइट है। लोकी यहाँ पे सोच में पड़ जाता है कि मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं हो रहा है, तो मैं करूँ तो करूँ क्या। लोकी इस बार टाइम स्लिप करके उस टाइम में जाता है जब सिल्वी ही हू रिमेन्स को मारने वाली थी। यहाँ पर लोकी बहुत कोशिश करता है सिल्वी को रोकने की, लेकिन यहाँ पे भी वो नाकाम हो जाता है। हर बार सिल्वी यही कहती है कि अगर तुम्हें ही हू रिमेन्स को बचाना है तो मुझे मारना होगा, लेकिन लोकी यहाँ पे एक बार भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता है कि वो सिल्वी को मार सके। इतनी ज्यादा कोशिश कर लेने के बाद लोकी ही हू रिमेन्स के पास आता है और उससे कहता है कि तुम आखिर इसे रोकते क्यों नहीं हो। ही हू रिमेन्स अपने टाइम पैड की मदद से सिल्वी को पॉज करता है, वहीं पे रोक देता है और फिर ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। यहाँ पर ही हू रिमेन्स इस बात को रिवील करता है कि जो टेम्परल लूम है वो बस सेक्रेट टाइमलाइन को ही बचा सकती है, उसके अलावा जितनी भी ब्रांचेस है, जितनी भी टाइमलाइन है, वो सभी अपने आप खत्म हो जाएंगी। और इसी तरह मैंने यहाँ पे शांति बनाए रखी है। तुम सभी ने अपने वक्त में, अपने समय में जो भी टाइम एंजॉय किया, जो भी टाइम देखा, वो सभी मेरी वजह से देख पाए हो। टेम्परल लूम की वजह से ही तुम बहुत बड़ी जंग से बचते आए हो। इस बात पे लोकी कहता है कि मैं उस टेम्परल लूम को ही उड़ा दूंगा। यहाँ पे ही हू रिमेन्स कहता है कि सोच लो, अगर तुमने उस टेम्परल लूम को उड़ा दिया जो कि सेक्रेट टाइमलाइन को बचाते हुए आ रही है, तो यहाँ पे बहुत बड़ी जंग हो जाएगी, जिसके बाद कोई भी सेक्रेट टाइमलाइन नहीं बचेगी और शायद ही उसके बाद कुछ बचे। फिर ही हू रिमेन्स यहाँ पे कहता है कि तुम्हारे पास एक ऑप्शन और है कि अगर तुम यहाँ पे सिल्वी को खत्म कर देते हो तो हम दोनों मिलकर यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हैं। लोकी ही हू रिमेन्स की ये बात सुनने के बाद असमंजस में पड़ जाता है। फिर लोकी कहता है कि मैं यहाँ पे सबको बचाऊंगा, तो कैंग कहता है कि तुम कोशिश कर सकते हो। इसके बाद लोकी फिर से टाइम स्लिप की पावर का यूज करते हुए उस टाइम में जाता है जब लोकी फर्स्ट टाइम मोबियस से मिला था। लोकी मोबियस से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हें किसको बचाना है और किसको नहीं बचाना है। मोबियस यहाँ पे एक स्टोरी सुनाता है। उस स्टोरी में दो हंटर एक इंसान को मारने के लिए जाते हैं। वो इंसान फ्यूचर में जाकर 5000 लोगों को मारने वाला था, लेकिन उन दोनों में से एक हंटर वहीं पे रुक जाता है क्योंकि वो दोनों जिसको मारने जाने वाले थे वो बस 8 साल का एक बच्चा था। जब उन दोनों में से एक हंटर रुक जाता है तो उसकी वजह से एक नई शाखा बन जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे मल्टीपल टाइमलाइंस बन जाती है और हर एक टाइमलाइन में एक अलग वेरिएंट होता है। ये सब तो अलग होता है, उसके अलावा जो वो बच्चा होता है वो आगे चल के फ्यूचर में जाकर 5000 लोगों को खत्म करता है। ये सभी चीजें इसलिए हुई क्योंकि उन दोनों में से एक हंटर रुक गया और हेजिटेट कर गया इस बात के लिए कि उन्हें सिर्फ एक बच्चे को मारना है, और सिर्फ इसी वजह से वो लड़का आगे जाकर बहुत बड़ा किलर बना। लेकिन वो दोनों में से जो दूसरा हंटर होता है वो उस बच्चे को जाकर खत्म कर देता है। मोबियस यहाँ पे जिस स्टोरी के बारे में लोकी को बता रहा था वो स्टोरी मोबियस और रेंसलेयर की थी। फिर मोबियस कहता है कि कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो कि हार्ड होते हैं लेकिन हमें लेने पड़ते हैं, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें उस बर्डन के साथ जीना पड़ता है। इसके बाद लोकी टाइम स्लिप का यूज करते हुए उस टाइम में जाता है जब सिल्वी मरने वाली होती है। लोकी सिल्वी से कहता है कि वो टाइम स्लिप वाली प्रॉब्लम पे कंट्रोल पा चुका है और वो अब ही हू रिमेन्स को बचाना चाहता है। फिर सिल्वी कहती है कि अगर तुम्हें ही हू रिमेन्स को बचाना है तो मुझे मारना होगा। तुम ये काम अभी तक नहीं कर पाए हो, इसका मतलब ये है कि तुम मुझे नहीं मार पा रहे हो और तुम यहाँ पे इसलिए आए हो क्योंकि तुम इस बात की परमिशन ले सको कि तुम मुझे मार सकते हो। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता देती हूँ लोकी, कि मैं तुम्हें अभी भी इस बात की परमिशन नहीं देती हूँ कि तुम मुझे मार सको और ही हू रिमेन्स को बचा सको। ये बात सुनने के बाद लोकी थोड़ा उदास फील करता है, लेकिन बातों बातों में ही सिल्वी एक बात कह देती है कि अगर कुर्सी पे सही इंसान बैठा हो तो सब कुछ ठीक रहेगा। इतना सुनते ही लोकी समझ जाता है कि अब उसे क्या करना है। इसके बाद लोकी टाइम स्लिप करके उस टाइम में जाता है जब सब कुछ खत्म होने वाला होता है। सब कुछ खत्म होने से पहले लोकी सबको एक बार जी भर के देख लेता है और फिर अकेले ही टेम्परल लूम की तरफ जाने लगता है। टेम्परल लूम की तरफ बढ़ते हुए लोकी की जो ड्रेस होती है वो पूरी तरह से चेंज हो जाती है। और आप सभी मुझे ये बात कमेंट करके जरूर बताइए कि ये जो लोकी की ड्रेस है आप सभी को कैसी लगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आप सभी को कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद लोकी टेम्पल लूम को उड़ा देता है और एक एक करके सभी टाइमलाइन में जान भरने लगता है। ऐसा करते
करते लोकी एंड ऑफ टाइम में पहुंच जाता है। इस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते लोकी सारे टाइमलाइन को अपने हाथ में पकड़ लेता है और उन सभी में जान भरने लगता है और उन सभी टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करने लगता है। लोकी के ऐसा करने की वजह से वहाँ पे एक ट्री जैसा बन जाता है और इस ट्री का नाम होता है यग्ड्रासिल और ये ट्री एक मल्टीवर्स ट्री है। लोकी जब उस कुर्सी पे बैठता है तो ओडिन की उस भविष्यवाणी को वो सही साबित कर देता है। ओडिन ने अपने दोनों बच्चों से कहा था कि तुम दोनों रूल करने के लिए बने हो और यही सेम बात हमने आपको इस वीडियो के अंदर भी बताई थी। थॉर तो एसगार्ड का किंग बन चुका है लेकिन जो लोकी है वो यहाँ पे मल्टीवर्स का किंग बन चुका है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि लोकी ने टीवीए को पूरी तरह से बदल दिया है, जहाँ पर अब कैंग का राज नहीं है बल्कि लोकी का राज है और टीवीए के अंदर सभी को ये बात पता है कि पास्ट में क्या हुआ था और अभी सब मिलकर सारी प्रॉब्लम को हैंडल कर रहे थे। लोकी के इस एपिसोड के अंदर हमें एंडमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया का थोड़ा रेफरेंस भी देखने को मिलता है, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि कैंग का एक वेरिएंट अर्थ 616 पे आ चुका था लेकिन अब वो भी निपट चुका है। फिर मोबियस कहता है कि मैं अब अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जाना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ जो B15 होती है वो कहती है मैं यहीं पे ठीक हूँ। B15 यहाँ के ऑफिशियल वर्क को संभाल रही होती है और मोबियस अपने वापस नॉर्मल लाइफ में चला जाता है। सिल्वी मोबियस को यहाँ तक छोड़ने के लिए आई होती है। ये दोनों थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। उसके बाद सिल्वी कहाँ निकल जाती है इसके बारे में हमें नहीं बताया जाता है। इसके बाद हमें रवोना रेंसलेर को भी दिखाया जाता है जो कि वॉइड के अंदर फंसी होती है और शायद वहां पे जो अलायत होता है वो रेवोना रेंसलेर को खत्म कर देता है। इसके बाद फाइनली हमें लोकी को दिखाया जाता है जो कि उस कुर्सी पे बैठा होता है और सभी चीजों को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, सभी चीजों को कंट्रोल कर रहा होता है और हर एक टाइमलाइन में जान फूंकते हुए स्माइल कर रहा होता है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को हमारी ये एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। Thank you for watching this video.